कितनी गर्व की बात है कि हम लोग सिलीगुड़ी में रहते हैं, वो शहर जिसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया का गेट पे कहा जाता है। पर बात जब यहाँ की सड़कों की होती है तो कुछ और ही देखने को मिलता है। रोज सुबह हजारों लोग एक ही उम्मीद से घर से निकलता है कि आज का सफर शायद थोड़ा सा आसान होगा, लेकिन अक्सर होता उल्टा ही है। कहीं आधी बनी सड़कें, कहीं बड़े बड़े पॉट होल्स, और बारिश होते ही वही गड्ढे पानी भर के तालाब बन जाता है। और फिर शुरू होती है वही रोज की परेशानी। बाइक हो या कार, स्कूल बस हो या एम्बुलेंस, सबको इसी रास्ते से गुजरना पड़ता है। बालासोन टू सेबोक एलिवेटेड हाईवे कॉरिडोर का काम सालों से चल रहा है। कहीं वाइड लेन बन रहा है तो कहीं फ्लाईओवर्स, जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम, डस्ट, डाइवर्शन और अनसेफ कंस्ट्रक्शन जोन्स बन रहे हैं। ऊपर से कब और कहाँ ड्रेनेज का काम शुरू हो जाए कोई भरोसा नहीं। इससे ना सिर्फ रोज के सफर में दिक्कत होती है, बल्कि पब्लिक सेफ्टी भी खतरे में पड़ जाता है। ऐसा लगता है कि ये सब सिलीगुड़ी के लोगों की डेली लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है। सबसे दुख की बात तो ये है, कई बार इन खुले गड्ढों और वाटरलॉक रोड्स की वजह से कई एक्सीडेंट्स हुई है। रिसेंटली माटीगारा अप्रैल में इन्हीं अनसेफ गड्ढों में गिरकर एक युवा की मौत हुई थी। और हर मानसून सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग, कालिम्पोंग और सिक्किम को जोड़ने वाला राउट्स पर लैंडस्लाइड्स का खतरा बढ़ जाता है, जिससे हमारे टूरिज्म और इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बहुत बड़ा नुकसान होता है। इस साल भी बारिश के बाद फिर से ब्रिजेस टूटने का खबर सामने आया। दुधिया ब्रिज, जो सिलीगुड़ी और मिरिक के बीच का डायरेक्ट रोड कनेक्शन था, पिछले साल पानी की बहाव से टूट गया। उसके बाद एक टेम्पोररी ब्रिज बनाया गया था, जो कि इस साल फिर से टूट गया, जबकि परमानेंट ब्रिज का कंस्ट्रक्शन अभी तक चल रहा है। सवाल सिर्फ इतना है, डेवलपमेंट जरूरी है, पर यह डेवलपमेंट का प्रोसेस कितना लंबा जाएगा, और क्या डेवलपमेंट के दौरान पब्लिक सेफ्टी भी उतनी ही जरूरी नहीं होनी चाहिए। वी होप कि सिलीगुड़ी सिर्फ गेटवे टू नॉर्थ ईस्ट के नाम से ही नहीं, बल्कि अच्छी रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम से भी जानी जाए। सिलीगुड़ी के ऐसे ही और अपडेट्स एंड स्टोरीज के लिए हमारे पेज सिलीगुड़ी अनटोल्ड को फॉलो करो।